अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ आलम इस्लाम में गम और गुस्से की लहर की। पाकिस्तान ने भी फ्रांसीसी सदर की इश्तियाल अंगेजी पर शदीद एहतजाज किया है। फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ मजम्मती करारदादें मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली के ऐवान ने फ्रांस से पाकिस्तानी सफीर वापस बुलाने का और फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा कर दिया। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और फ्रांसीसी सदर का इस्लाम मुखालिफ बयान। पाकिस्तान का फ्रांस के खिलाफ सख्त एहतजाज। फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला दिया गया। दो टोक बता दिया गया कि फ्रांस के इक़दाम से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है। फ्रेंच हुकूमत के इस्लाम दुश्मन इक़दामात के खिलाफ अवामी नुमाइंदे भी यकज़बान हैं। कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत की जानिब से मजम्मती करारदाद पेश की। कहा, ऐवान को इस्लामोफोबिया और मजहबी मनाफरत के वाक़यात पर तशवीश है। urges the government to recall its envoy from Paris. 2. urges the government to work within the OIC for designating 15th of March as an international day to combat Islamophobia and ask the OIC countries to boycott French goods. फ्रांस के इक़दाम के खिलाफ सेनेट में भी करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया है कि ऐसे इक़दामात को हुकूमती सरपरस्ती हासिल होना अफसोसनाक है। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाए अमल अपनाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, करारदाद की कॉपी पाकिस्तान में तैनात फ्रांसीसी सफीर के हवाले की जाए। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली में भी मजम्मती करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गईं। सिंध असम्बली में भी करारदाद जमा कराई गई है और मुतालबा किया गया है कि नाम नेहाद आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों की दिल आज़ारी का सिलसिला बंद किया जाए। और गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद जैसे अहम और हसास मामले पर भी अपोजिशन ने सियासत ना छोड़ी। ईवान में हुल्लड़बाजी हुई। ख्वाजा आसिफ अपनी करारदाद लाने पर इसरार करते रहे। गैर संजीदा फिक्रे भी कसे। शाह महमूद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान सीटियां बजाते रहे। असद उमर की अपील पर डिप्टी स्पीकर को इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद जैसे अहम मौके पर कौमी असम्बली में ओपोजिशन की हुल्लड़बाजी। आप थोड़ा सा सब्र करें, आप बात तो सुन लेना। मैं आपके एक सेकंड खामोश रहे। ख्वाजा आसिफ ओपोजिशन की जानिब से करारदाद पेश करने लगे और गैर संजीदा फिक्रे अदा किए। जनाब स्पीकर, यहाँ से आवाजें आती हैं, पता भी नहीं लगता किस जेंडर की आवाज आ रही है। शाह महमूद कुरैशी तकरीर के लिए खड़े हुए तो ओपोजिशन अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये है इनकी सोच। मैं आपके एक सेकंड। ओपोजिशन बेंचों से सीटियां बजाई गईं। किसको खुश कर रहे हैं? एक दूसरे को मौका दें, सुने एक दूसरे की बात। जनाब स्पीकर, सीटियां ना बजाएं। अगर इनका ख्याल है कि ये देखें, ये आइन बहाल हो रहा है। असद उमर राजा परवेज अशरफ को समझाने पहुंचे, मगर वो भी ओपोजिशन की करारदाद पर इसरार करते रहे। मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ ये सुन लीजिए, सिर्फ शाह साहब ने जो ड्राफ्ट की रेजोल्यूशन वो पढ़ के बैठ जाए। मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमने भी तो रेजोल्यूशन पढ़ा, तो सुनी ना। मैं अब एक मेरी बात सुन लें। शाह महमूद कुरैशी ने करारदाद पेश करने की कोशिश की, मगर ओपोजिशन का रवैया बरकरार रहा। द मजलिस शूरा, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान taking serious note of the recent blasphemous incidents insulting the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. असद उमर ने हुकूमत और ओपोजिशन बेंचों से खामोशी की अपील की। अगर हम अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत को अपने जज्बात से ऊपर तरजीह नहीं दे सकते तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने असद उमर की दरख्वास्त पर इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी करता हूँ कि आप लोग मुत्तफिका तौर पर करारदाद ला सकें।
खबरों में आगे जानिए, गैर जिम्मेदाराना बयान, मुस्लिम दुनिया यकजबान। फ्रांस में इस्लाम मुखालिफ दुश्मनी पर पार्लियामेंटेरियंस चुप न रहे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने गुस्ताखाना खाकों को तकलीफदेह करार दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने भी खाकों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दीगर पार्लियामेंटेरियंस का क्या कहना था, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस की इस्लाम दुश्मनी कबूल नहीं, पार्लियामेंटेरियंस ने दो टोक बता दिया। आज उम्मत मुस्लिमा के जज्बात बहुत मजरूह हुए हैं, क्योंकि एक मुसलमान के अंदर जो इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उसके ईमान की बुनियाद है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि वजीर आजम इस्लामोफोबिया के मुतालिक वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं। सबको मिल के आवाज़ उठानी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हमें इसमें खड़े होना चाहिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि गुस्ताखाना खाकों का मामला हर फोरम पर उठाया जाना चाहिए। हुकूमत वक्त जो है उसका किरदार सबसे ज़्यादा इसलिए होना चाहिए कि हम एक इस्लामी मुमलिकत में बसते हैं, और वो किरदार सिर्फ इस हद तक नहीं होना चाहिए, बयानों की हद तक। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है फ्रांस के अमल से करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। आलम इस्लाम को ऐसे वाक़यात पर मुत्तहद होकर रद्द अमल देना होगा। नामूस के मामले पर अगर हम अपना सफ़ीर फ्रांस से वापस बुला लेते हैं और उनका सफ़ीर वापस भेज दें तो ये बड़ी बात ना होगी। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं मामले पर OIC को अमली इक़दाम करना चाहिए थे। मुसलमानों से फ्रांस की मसनूआत के बाइकॉट की अपील भी कर दी। वो नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। असल काम तो OIC का था कि OIC इसके ऊपर आवाज़ उठाती, और न सिर्फ आवाज़ उठाती बल्कि कोई अमली इक़दाम करती। और कम से कम हम मुसलमानों से तो अपील कर सकते हैं, चाहे वो मुसलमान पाकिस्तान के हो या कहीं से भी हो, कि वो इनकी मसनूआत का बाइकॉट करें। अगर अब भी हम इनके सामान खरीदते रहेंगे और इनको दरामद करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ये हमारी गैरत ईमानी के बिल्कुल खिलाफ बात। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं समझता हूँ बेवफाई हो। नामूस का मामला ऐसा है कि इसमें हम अगर अपने सफ़ीर को वापस भेज दें और अपना सफ़ीर बुला लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मोदी की रूह किस में मुंतकिल हुई, अब से थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को चंद माह का मेहमान करार दे दिया। कहते हैं PTI का हर वादा झूठा निकला। पीपल्स पार्टी इक्तदार की नहीं बल्कि अवामी हुकूक की जंग लड़ रही है। वो गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। बिलावल भुट्टो के गिलगित बल्तिस्तान में भी तब्दीली सरकार पर इल्जामात थम न सके। इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए जियाले कायद ने कहा कि तब्दीली के नाम पर आवाम को सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन इख्तिदार में आकर हुक्मरान अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। ये PTI एक झूठा जमात है, उनका हर बात झूठा निकला है, धोखा निकला है, यू टर्न निकला है। ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुकूमत है तो चंद महीनों के मेहमान है। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क बहरानों की जद में आ चुका है, अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। हमने आपको PTI की तबाही से, तब्दीली नहीं तबाही से बचाना है। कराची में स्टील मिल है जो आजकल इमरान बंद करना चाहता है, 10,000 मजदूरों को बेरोजगार कराना चाहता है। बिलावल भुट्टो ने कहा PP वाहिद जमात है जिसके पास मसाइल का हल है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मौका दिया तो यहाँ भी अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। PDM के प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आज़ादी के नारों पर अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन पर बरस पड़े, कहा इनमें मोदी की रूह मुंतकिल हो गई है। हिंदुस्तान का बयानिया गुट्ठी में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? इनके प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। जो हिंदुस्तान का बयानिया है इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। आईनी इदारों पर हमले तुमने किए, पाकिस्तान की अफवाज उसके अंदर
आप गलत फहमियाँ पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए को हवा देकर किसको खुश कर रहे हैं, किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आईजी सिंध की फिक्र लाहक हो गई। इतना बड़ा नाटक, पुलिस भी आपकी, पर्चे भी आपकी निगरानी में और आंसू भी आप बहा रहे हैं। फुटेज ने आपको और आपके हलीफों को बेनकाब करके रख दिया है। इन जलसियों से हम मरूब हो जाएंगे? नहीं होंगे। 1 साल तुम दबा के बैठे रहे, सौदा मुकमुका करते रहे। जब मुकमुका खत्म हो गया तो जमहूरियत जाग उठी है। ये जो तरीका है। इसी पर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने वजीर खारजा से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा, उस जुबान को पकड़ेंगे जो हमारी हुब्बुल वतनी को ललकारे। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि आईजी को अगवा करने वाले फेडरेशन के लोग थे। कमरे का दरवाज़ा तोड़कर चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। जो हिंदुस्तान का बयानिया है इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। वजीर खारजा का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, अपोजिशन पर इल्जामात की बौछार। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल भी फट पड़े। कहा, ऐवान में जितने लोग बैठे हैं वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के वोट लेकर मुंतखब हुए। किसी को हक नहीं कि वो हमें इंडियन एजेंट करार दे। उस जबान को पकड़ेंगे जो हमारी पाकिस्तानियत को ललकारेगा। गद्दार वो है जो किसी पाकिस्तानी पे गद्दारी का इल्जाम लगाता है। वजीर खारजा माफी नहीं मांगेंगे, मैं एहतजाज करूंगा। इससे कबल खिताब में ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि ज्यादा अरसा नहीं, किस्सा लपेटा जा रहा है। दर्जनों हुकूमती अराकीन मुस्लिम लीग से राब्ते में हैं। इल्जाम लगाया कि सिंध के हुकूक पर वफाक ने डाका डाला। जिन लोगों ने आईजी को अगवा किया वो फेडरेशन के लोग थे। 70% बलोचिस्तान में गवर्नमेंट की रेट नहीं है, 80% में गवर्नमेंट की रेट नहीं है वहां पे, और ये हालात बाकी पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत बेबस हो चुकी है। इन लोगों को कानून साजी के लिए भी सेलेक्टर्स की मदद दरकार होती है। हुकूमतें इस तरह नहीं चल सकती। बुलेटिन में आगे देखिए, मक्कार दुश्मन की खोखली गीदड़ भभकी। भारत में आरएसएस की पॉलिसी पर चलने वाली बीजेपी मुसलमानों से खास दुश्मनी रखती है। खदशा है कि भारत पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तिजारती फोरम से खिताब में कहा, अफगानिस्तान में जिसकी हुकूमत आएगी पाकिस्तान उसे सपोर्ट करेगा। अफगानिस्तान के अंदर जो ट्रेजेडी हुई 40 साल से, जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे जो ये जंग हुई, अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अफगानिस्तान की तारीख है कि कोई भी बाहर से अफगानिस्तान में कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जो भी अफगानिस्तान के लोग चाहें, जैसी हुकूमत वो चाहें, पाकिस्तान जो भी अफगानिस्तान की हुकूमत होगी उसके साथ काम करेगा, अपनी रिलेशनशिप मजबूत रखेगा। हमारा जो एक हमसाया हिंदुस्तान, मौजूदा जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, जो RSS है, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, ये कभी पहले हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जो कश्मीर के लोगों से हो रहा है, हमने बड़ी कोशिश की उनसे दोस्ती करने की। एक है खदशा पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह अफगानिस्तान में वायलेंस कम हो, सीज फायर हो और अमन आए। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल पड़ोसी ममालिक को धमकाने लगे। कहते हैं वहां हमले करेंगे जहां से भारत को खतरा है। नया पाकिस्तान के नारे की नकल, वो भी बेअक्ली के साथ। भारतीय मुशीर कौमी सलामती ने न्यू इंडिया बनाने का ऐलान कर दिया, वो भी हिंदुओं के मजहबी मकाम ऋषिकेश के परमनाथ निकेतन आश्रम में सफेद झूठ और खोखली गीदड़ भभकी के साथ, जिनकी चीन ने की खूब धुलाई। नेपाल भूटान तक ने जिन्हें आंखें दिखाई और पाकिस्तान ने तो अभिनंदन को अपनी कैद में चाय तक पिलाई। अब उसी गीदड़ की फिर शामत आई कि दोबारा शहर को जाने की बात कर बैठा।
जो मोदी सरकार अपने फौजियों को पेट भर खाना और इज्जत तक नहीं दे सकती, उसी के मुशीर सलामती अजीत डोवाल ने भड़क मारी है कि भारत अपनी सरजमीन के साथ साथ गैर मुल्की सरजमीन पर भी लड़ेगा। दुश्मन से मैदान जंग में नहीं बल्कि जंग वहाँ ले जाकर हमला करेगा जहाँ से असल खतरा है। साथ ही भीगी बिल्ली बन गए। हिंदू अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए हिंदुत्व वाले इंतहा पसंद ने कह दिया कि भारत ने कुछ भी अपने मफाद के लिए नहीं करना, जो भी करना है परमनाथ रूहानियत की खातिर। और अगले ही लम्हे फिर पैंतरा बदला कि भारत की बुनियाद किसी मजहब, जुबान या जात पर नहीं बल्कि सकाफत पर कायम है। मुशीर सलामती के गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद मुंह छुपाते हुए मोदी सरकार ने जराए से ये वजाहत भी जारी कर दी कि अजीत डोवाल का बयान किसी के खिलाफ हरगिज नहीं, महज सकाफती तनाजुर में है। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने अजीत डोवाल को आईना दिखा दिया। कहा, पाकिस्तान हर इक़दाम का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अजीत डोवाल के बयान से लगता है भारतीय हुकूमत बुरी तरह बौखला चुकी है। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ की समा से गुफ्तगू। कहा, दुश्मन को जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं। जहां से इनको थ्रेट आ रही है वहां जाके लड़ें, और अगर ये थोड़ा सा गौर करें तो इनको समझ आ जाएगी कि थ्रेट इन्हीं की बनाई हुई, इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं के अपने दफ्तरों में ही है। समा से गुफ्तगू में दफाई माहिरीन ने कहा कि भारत दाखिली बहरानात से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान करेंगे तो पाकिस्तान भी तैयारियों में अपनी है, और जाहिर है पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का बहुत सख्त से दिफा करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है इसकी नौबत आएगी नहीं। दिफाई माहिर हारिस नवाज ने कहा, भारत चीन से मार खाकर बहुत बेचैन है मगर कर कुछ नहीं सकता। आप किस मुंह से कहते हैं कि आप चाइना और पाक के खिलाफ लड़ेंगे? आपकी जुर्रत, आपकी फौज अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, ये सिर्फ कश्मीरी नहाते औरतें बूढ़े बच्चों को पैलेट गन से और दूसरी गन से शहीद कर सकती है, जख्मी कर सकती है। ये क्या लड़ेंगे? माहिरीन कहते हैं, हकीकत ये है कि जमीनी हकायक भारत के हक में नहीं। कोरोना वबा बुरी तरह फैल चुकी है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, हर जगह से रुसवाई का सामना है। ईरान ने निकाल बाहर किया है। अफगानिस्तान में बेअसर हो चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए तुर्क वजीर दिफा ने अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों और कामयाबियों को सराहा गया। तुर्क वजीर दिफा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रावलपिंडी में अलग अलग मुलाकातें की। इस मौके पर इलाकाई इस्तेहकाम और दिफा के शोबे में ताउन समेत बाहिनी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, हमारे तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात अब देर पा शराकतदारी में ढल रहे हैं। तुर्क वजीर दिफा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। आज़ाद कश्मीर के बहादुर सपूत नाइक सैफ अली जंजुआ के यौम शहादत पर पाक फौज ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। शहीद ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वतन की हुर्मत पर आंच नहीं आने दी। उस्मान खान की रिपोर्ट। नाइक सैफ अली जंजुआ 25 अप्रैल 1922 को जिला कोटली की तहसील नकियाल में पैदा हुए। 18 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की रॉयल कोर में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की। दूसरी जंग अजीम के दौरान 4 साल बैरून मुल्क महाज पर तैनात रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद सैफ अली आज़ाद कश्मीर की हैदरी फोर्स में शामिल हुए, जो बाद में आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का बाकायदा हिस्सा बनी। मेंढर सेक्टर में भारतीय फौज का हमला रोकने के लिए उनकी प्लाटून को जिम्मेदारी सौंपी गयी। नाइक सैफ अली की प्लाटून ने भारतीय ब्रिगेड के 4 हमले पिस्पा किए। 26 अक्टूबर 1948 को वतन के बहादुर बेटे ने जामे शहादत नोश किया। 1949 में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने शहीद को सबसे बड़ा जंगी एजाज हिलाले कश्मीर अता किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का शहीद के लिए इज़हार अकीदत। अपने ट्वीट में कहा, सैफ अली शहीद की बहादुरी हमें हमेशा कश्मीर पर हमारा अज़्म याद कराती रहेगी। लाहौर में नाबालिग मोटरसाइकिल सवार की शहरी के घर पर फायरिंग का वाकया। CCTV फुटेज सामने आ गई। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। दरीना अदावत या लेन देन का तनाजा, सरेआम फायरिंग की CCTV फुटेज ने पुलिस के दावों की कली खोल दी। वाकया 25 अक्टूबर की शाम मजंग में पेश आया, जहां नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने अरशद नामी शहरी के घर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी का नतीजा हो सकता है, ताहम फायरिंग करने वाले शख्स की शिनाख्त और गिरफ्तारी के बाद हतमी वजूहात मालूम हो सकेंगी। फैसलाबाद से अफसोसनाक खबर, जहां 2 बहनों को अगवा के बाद मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने 1 माह बाद 15 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन किसी मुल्जिम को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट देखिए।
बहनों से इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त से बाहर। फैसलाबाद के इलाके शफराबाद से मुबैना तौर पर 2 बहनों को इन्हीं के घर किराए पर रहने वाले मुल्ज़िमान ने अगवा किया और गुजरांवाला ले जाकर अपने साथियों समेत 6 रोज़ तक ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने दरख्वास्त मसूल होते ही मुकदमा दर्ज कर लिया। इसमें ये भी सामने आई है बात कि पहले लड़कियां वहाँ अपनी मर्जी से गई थी, कुछ लोग उसमें से रपोश हैं और कुछ लोगों ने अब ये बुरी ज़मानत कराई है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़कियों का मेडिकल करवाया जा रहा है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। लाहौर में खातून के साथ मुबैना ज़्यादती के मुल्जिम हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद हकायक सामने आ जाएंगे। शादी की तकरीब में डांस के लिए बुलाकर मुबैना ज़्यादती करने वाला पुलिस एहलकार हवालात पहुंच गया। वाकया 23 अक्टूबर को गार्डन टाउन में पेश आया। मुस्तफा टाउन की रिहायशी खातून ने इल्जाम आयद किया है कि हेड कांस्टेबल कबीर ने उसे शादी में रक्स के बहाने बुलाया और होटल ले जाकर असले के जोर पर ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने हवालदार कबीर को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्ज़म को गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए जेंडर क्राइम सेल के हवाले कर दिया। तफ्तीशी टीम का कहना है मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में हकायक का तयन किया जाएगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। चिनियोट में फैसलाबाद से आने वाली तालिबा से 4 अफराद की मुबैना ज़्यादती पर DPO ने एक्शन ले लिया। मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन। चिनियोट में भी ज़्यादती की अफसोसनाक खबर। फैसलाबाद की एक तालिबा से क्लास फेलो और उसके 3 साथियों की जिनसी ज़्यादती। जिला लंकाना की रिहायशी तालिबा को ट्यूशन फेलो शाहिद अली 23 अक्टूबर की शाम बहाने से चिनियोट ले गया था, जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमें 26 तारीख को इस विक्टिम की एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिस पे हमने फौरी तौर पे FIR रजिस्टर की। DPO ने लड़की के मेडिकल चेकअप में ज़्यादती की तस्दीक के बाद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। तो मुजम्मिल हुसैन, समा, चिनियोट। लू फ्रांसीसी कंपनी नहीं, कॉन्टिनेंटल बिस्किट ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों पर वजाहती बयान जारी कर दिया। बयान में कहा गया है कि लू एक पाकिस्तानी कंपनी है जिससे हज़ारों पाकिस्तानियों का रोजगार वाबस्ता है। इस कंपनी में हिस्सेस रखने वालों की अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। इसका ताल्लुक ना किसी फ्रेंच कंपनी से है और ना ही इसका प्रॉफिट और रॉयल्टी किसी फ्रेंच कंपनी को जाती है। ये 14 साल पहले एक फ्रेंच ब्रांड होता था जो 2007 में दुनिया भर में बेच दिया गया था। कंपनी गुस्ताखाना फेल पर पुरजोर मजम्मत करती है। वेलकम बैक। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। इंजरी के सबब शादाब की पहले वनडे में शिरकत मशकूक है। कज़ाफी स्टेडियम में तरबियती कैंप का पहला मरहला खत्म। दूसरा मरहला अब रावलपिंडी में सजेगा। कौमी टीम ने इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए। लाहौर में लगे तरबियती कैंप में हेड कोच ने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए। 2 इंट्रा स्क्वाड मैचेस में खिलाड़ियों की खामियों को दूर किया गया। इस्लामाबाद रवानगी से कबल खिलाड़ी पुरजोश नजर आए। पिंडी स्टेडियम से जुड़ी माजी की यादें भी शेयर की। 2003 पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें कल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। इंजरी के बाइस नायब कप्तान शादाब खान की पहले मैच में शिरकत मशकूक है। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे 30 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। नैब ने बरामद की गई 224 मिलियन रुपए से जायद की रकम सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। बदउनवान अनासिर को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कौमी एहतिसाब ब्यूरो के अहम इजलास में फिर वाज़े कर दिया। इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कौमी एहतिसाब ब्यूरो के हुक्काम को कोशिशें तेज करने की हिदायत। कहा, करप्ट अनासिर के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। जाली अकाउंट्स स्कैंडल के रोशन सिंध प्रोग्राम में बरामद रकम भी सूबाई हुकूमत को मिल गई। चेयरमैन नैब ने 224 मिलियन का चेक चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले किया। 19 मुख्तलिफ कंट्रैक्टर्स ने ये रकम जाली अकाउंट्स में जमा करा रखी थी। चेयरमैन नैब ने बताया कि जाली अकाउंट्स केस में अब तक 23 अरब जबकि सिंध शुगर स्कैंडल में 10 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके। 50 करोड़ रुपए मालियत के 2 प्लाट और 1 अरब रुपए की 300 एकड़ अराजी पहले ही सिंध हुकूमत को दे चुके हैं। जबकि PSO स्कैंडल में 1 अरब 27 करोड़ की प्ली बारगेन दरखास्त भी अदालत ने मंजूर कर ली। और गाड़ियों का धुआं स्मॉग की बड़ी वजूहात में से एक है। हुकूमत ने मसले के हल के लिए अहम फैसला कर लिया। इस्लामाबाद से देखिए जहीर अली की रिपोर्ट।
मोटरवेज पर दौड़ती बसें धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और जर्मन कंपनी के दरमियान इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी का माहिदा तय पा गया। जर्मन कंपनी 3 साल में $4 अरब की सरमायाकारी करेगी। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग कैसे होगी? वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और वजारत मौसलात ने इसकी मनसूबाबंदी भी कर ली। 6 महीनों में हमें पूरा जो मोटरवे हमारा नेटवर्क है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के ऊपर आ जाएगा। फवाद चौधरी ने लीगी दौर के लाहौर ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को अवाम पर बोझ भी करार दे दिया। हमने जो ट्रेन बनाई है ये $12 अरब रुपया तो हम इसको साल का देंगे। इतने पैसों से हम लाहौर के तकरीबन हर फैमिली को नई कार खरीद के दे सकते थे। फवाद चौधरी ने कहा कि सर्दी का आगाज हुआ नहीं कि मोटरवेज पर धुंध शुरू हो चुकी। कोशिश होगी कि 20% ट्रैफिक को जल्द इलेक्ट्रिक तवानाई पर मुंतकिल कर दें। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने पहली मरतबा 11.5 करोड़ रुपए की गाड़ी रजिस्टर्ड कर ली। रिपोर्ट करेंगे रियाज अहमद। लैम्बोर्गिनी लाहौर के महकमा एक्साइज में पहली मरतबा 11.5 करोड़ रुपए की गाड़ी रजिस्टर्ड। बरतानिया की ये स्पोर्ट्स कार खरीदी है डिफेंस के रिहायशी सैयद अर्जुमंद ने। 2017 मॉडल की इस कार की रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा एक्साइज ने ड्यूटी की मद में 45,32,046 रुपए वसूल किए। फर्स्ट टाइम जो ना एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो ना हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड ब्रेकन चलान निकला है, जिसमें ये गाड़ी का नाम जो ना लैम्बोर्गिनी है। हुकाम के मुताबिक महकमा एक्साइज के कंप्यूटर्स में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की गाड़ी का डाटा डालने का सॉफ्टवेयर नहीं था, जिसकी वजह से मालिक को गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन जवाद याया के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।